अब हमारे आदरणीय भ्राता नीलचंद भाई जी आदरणीय शिवानी दीदी जी का वेलकम शब्दों से करेंगे। आदरणीय ओम शांति। आप सब खुश हैं ना? मैं दीदी जी की खिदमत में कुछ लाइनें दे रहा हूं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के क्षितिज पर विराजमान नष्ट ज्ञान सूर्य अपनी ज्ञान की रश्मियों से जन जन को ऊर्जा प्रदान कर रही मीठी मीठी दीदी शिवानी जी, आप एक ऐसी महान विभूति हैं जो जन जन के मन में बस चुकी है। आपका सानिध्य पाने के लिए, आपके मुंह के बोल सुनने के लिए आज हर मन आतुर है। अपनी आत्मा की जन्म मंत्र की प्यास बुझाने के लिए प्यासी आत्माएं ऐसे तड़प रही हैं जैसे बिन पानी की मछली तड़पती है। श्री शायर ने ठीक ही कहा है, जिंदगी से दूर हैं वो लोग, जिंदगी से दूर हैं वो लोग जो तेरी हस्ती के करीब नहीं। तेरी महफल की पुरबहार मिले, तेरी महफल की पुरबहार मिले जो अहले जन्नत में भी नसीब नहीं, जो अहले जन्नत में भी नसीब नहीं। प्रतिभा संपन्न व्यक्ति तब विरले ही संसार में किसी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, किसी विशेष प्रयोजन के लिए उत्पन्न होते हैं। यह उनका अहो सौभाग्य अर्थात ईश्वर की विशेष कृपा या वरदान कहें जो उन पर होता है, क्योंकि ईश्वर ने उनकी मुट्ठी में अनेक विभूतियां सौंपी होती हैं। यदि ऐसी प्रतिभाएं जन कल्याण करने के लिए संसार में निकल पड़े, ये मानवता का सौभाग्य होता है। उन द्वारा दिए गए सज्ञान की किरणें जिन आत्माओं के अंतकरण पर पड़ती हैं, उनमें बदलाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे बीज धरती की गर्मी से तथा ऊपर से बादल की बूंदें पड़ते ही अंकुरित उठता है, ऐसे ही ऐसी प्रतिभाओं के आगमन से, उनके तपस्या के प्रकंपनों से तथा ज्ञान की बूंदों से आत्माओं का अज्ञान अंधकार समाप्त होने लगता है और आत्मा जागृत होने लगती है। ऐसी आत्माएं समय तो सौभाग्यशाली होती ही हैं, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें असंख्य आत्माओं में से किसी दिव्य कार्य के लिए चुना होता है। परंतु जो उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं वह भी धन्य धन्य हो जाते हैं, क्योंकि जीवन के अनूठे क्षण होते हैं। एक कवि ने ठीक ही कहा है, तेरी सूरत से न मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से न मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। काबे का इतराम भी मेरी नजर में है, इतराम भी नजारा, काबे का इतराम भी मेरी नजर में है। सर किस जगह झुकाऊं तुम्हें देखने के बाद, सर किस जगह झुकाऊं तुम्हें देखने के बाद। महात्मा बुद्ध जब पैदा हुए तब उनके कुल गुरु ने बच्चे को देखा तो रो पड़े। कपिलवस्तु महाराज सुबोधन ने गुरु जी से कहा, क्या कोई अपशगुन है गुरु जी? तब कुल गुरु ने कहा नहीं। फिर आप क्यों रोए? कुल गुरु ने कहा कि यह जब बड़ा होगा तो इस धर्म का चक्कर, इस द्वारा धर्म का चक्कर सारे संसार में चलेगा, परंतु मेरा दुर्भाग्य मैं उस समय जगत में नहीं रहूंगा। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं इस महान आत्मा द्वारा जो ज्ञान विश्व में दिया जाएगा, मैं उससे वंचित रह जाऊंगा। हम परमपिता परमात्मा के धन्यवादी हैं कि शिवानी दीदी जी द्वारा विश्व में घूम रहा धर्म चक्कर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं।
भगवान का दूसरा धन्यवाद ये है कि ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति इस विश्वविद्यालय को दिया जिसकी बाट जग सदियों से जो रहा था। समस्त ईश्वरीय परिवार आपको इस संस्था के आकाश में पूर्णमासी के चंद्रमा के समान देखता है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हर लब पर आपका नाम होगा, हर कदम पर आपको सलाम होगा। ईश्वरीय सेवा इसी तरह करते रहना मेरी प्यारी बहन, ये वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा। गंगा जमुना नदियां तो भारत में बहती हैं, परंतु ये चेतन ज्ञान गंगा तो विश्व भर में बह रही है। आज मुझे अपने पर गर्व है कि मुझे आज ऐसी महान विभूति का स्वागत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये मेरे जीवन की स्वर्णिम घड़ियां हैं। मुझे अंत में कवि की 4 लाइनें आपके लिए याद आती हैं। शुक्रिया शुक्रिया आप यहाँ करनाल में पधारे, स्नेह सुमन से स्वागत करते शिव के राज दुलारे। शिव बाबा की बगिया के दीदी आप के फूल, स्वागत है सत्कार है, करना दीदी जी दिल से कबूल। ओम शांति ओम शांति। गाड़ी नंबर 6301 और 7000 जो भी किसी की रास्ते में खड़ी है, आज हम सभी के लिए अति प्रसन्नता का दिवस है कि यज्ञ के सर्वोच्च, यूं कहें कि जिनका जन जन वर्तमान समय दीवाना, ऐसी हस्ती इस कर्ण नगरी में पहुंची है। आगे से हम सभी को अपनी पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर करने के लिए जो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास है वो हम सभी के अंदर भरने के लिए हमारी आदरणीय शिवानी बहन हम सभी के बीच आई हैं और आप सभी उनको भी सुनने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। इसलिए मैं आप सभी का समय न लेते हुए आदरणीय दीदी का करनाल में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप आए तो आ गया इस सभा में निखार। आपके लिए हमारे मन में ये है उद्गार कि इस कर्ण नगरी में आपका स्वागत है, बार बार स्वागत है, बार बार स्वागत है। ओम शांति। अब हम आप और आदरणीय शिवानी दीदी के बीच में अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि आप सभी लालायित हैं, आतुर हैं, जल्दी से जल्दी हम प्यारी शिवानी बहन जो कि शिव की वाणी डायरेक्ट जिनके मुख से निकलती है, तो ऐसी प्यारी शिव की वाणी सुनने के लिए हम सभी एकाग्रचित होकर के बैठे हुए हैं। तो हम दीदी से अनुरोध करेंगे कि सभी को प्यारे बाबा के महावाक्यों का साक्षात्कार कराएं, सबकी बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान के रत्नों से भरपूर करेंगे। आदरणीय शिवानी दीदी जी। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा दुख लिया। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। कहाँ जा यहाँ से राम जब भी आते हो कैसे करेंगे शुक्रिया उसका, कैसे करते हैं शुक्रिया। दुनिया में भी किसी का शुक्रिया करना हो
तो कैसे करते हैं? किसी का शुक्रिया करना हो तो कैसे करेंगे? आपने जो हमें दिया उसका कितना कितना शुक्रिया। तो कोई हमारे लिए कुछ करता है, हमें कुछ देता है, तो हम उसको थैंक यू करते हैं, तो हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो धन्यवाद मतलब जो आपने हमें दिया उसकी हमें कितनी 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 वैल्यू है, तभी तो दिल से शुक्रिया निकलेगा। जैसे किसी को प्यास लगी है, उस टाइम उसको कोई पानी दे दे, रोज भी पानी पिए वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो बहुत गर्मी है, कहीं दूर से धूप में आ रहे हैं, बहुत प्यास लगी है, और जो बहुत प्यास लगी है उस टाइम कोई पानी दे तो क्या फीलिंग निकलती है, और रोज कोई पानी दे तो क्या फीलिंग निकलती है, दोनों में फर्क है ना। एक तो है कि रोज हमें कोई पानी पिला रहे हैं, हम कहते हैं हाँ ठीक, लेकिन जिस टाइम इतनी प्यास लगी, गला सूख गया, सर दर्द होने लगा, और उस टाइम कोई आकर एक गिलास पानी पकड़ा दे प्यार से, उस टाइम हम क्या कहते हैं? कितना कितना थैंक यू कि जब मुझे चाहिए था तब आपने मुझे वो पिला दिया। तो जब वो पानी पिला रहा है, जब हमें चाहिए तो हम पिएंगे या इधर उधर गिराएंगे? चाहिए हमें, दिया उसने, गला हमारा सूख रहा था, जीवन हमारा भारी था, थके हुए थे, निराश थे, उसने आके पानी पिलाया, तो वो पानी की कितनी वैल्यू। अब उस पानी को यहाँ नहीं गिरा सकते ना, फिर ऐसे नहीं तो फिर पानी मिलने के बावजूद भी गला सूखा रह जाएगा। इससे तो पहले अच्छे थे, जब पानी था ही नहीं तब गला सूखा हुआ था। पानी मिलने के बाद भी नहीं पिया, तो इसका मतलब वो पानी की हमें वैल्यू नहीं है। कई बार बाबा का हमें इतना ज्ञान मिलता है, इतना प्यार मिलता है, इतनी शक्ति मिलती है कि जीवन बहुत सुंदर हो जाता है और जीवन मौज का होने लगता है। आज बाहर की दुनिया में जाकर, एक एक घर में जाकर पूछो क्या क्या हो रहा है। हम सब दुनिया में रहते हैं ना, तो हमें पता है ना एक एक घर में क्या क्या हो रहा है। दुनिया में छोटी बात भी अगर आती है किसी के घर में, उनके पास वो छोटी बात को फेस करने की भी ताकत नहीं होती, तो छोटी बात भी बड़ी होती है उनके लिए। और हमारे पास कितनी ताकत बाबा ने भरी है कि बड़ी बात भी हल्की लगती है। तो जब ऐसा होने लगता है तो जीवन बहुत मौज की हो जाती है, और जब जीवन बहुत मौज की हो जाती है तो कई बार जब कोई चीज किसी को बहुत सहज मिलती है तो हम उस चीज को क्या करने लगते हैं? जैसे किसी परिवार में जो बड़े हैं वो बहुत मेहनत करके धन कमाते हैं, बिजनेस अपना सेट करते हैं, मकान बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं उनको वो सारी चीज कैसे मिल जाती है? ऐसे मिल जाती है, बिना कोई मेहनत की। तो जिन्होंने मेहनत की होती है उनको उसकी बहुत वैल्यू होती है, और जिन्होंने मेहनत नहीं की होती उनको कैसे भी वेस्ट कर देते, उनको वैल्यू नहीं होती उसकी, क्योंकि वो मेहनत से नहीं कमाया, आराम से मिल गया। ज्ञान भी हमें आराम से मिल जाता है, और भगवान तो उससे भी आराम से मिल जाता है। तो कई बार तो बहुत इजीली मिल जाता है, और जीवन सुंदर भी बहुत इजीली हो जाती है, तो हमें लगता है तो जीवन है ही हमारी बहुत ब्यूटीफुल। बाबा क्या बनाने आया? बाबा क्या बनाने आया? बाबा हमारी जीवन सिर्फ सुंदर नहीं बनाने आया, बाबा हमारी जीवन स्वर्ग बनाने आया। सुंदर जीवन, हैप्पी जीवन,
और स्वर्ग जीवन, उसमें थोड़ा फर्क है। फर्क है ना। सुंदर जीवन में हम कभी कभी गुस्सा कर सकते हैं। आता है हम में से किसी को कभी कभी गुस्सा? आता है। तो सुंदर जीवन में गुस्सा कर सकते हैं, स्वर्ग वाले जीवन में नहीं कर सकते। सुंदर जीवन में कभी कभी किसी की कोई बात बुरी लगती है, 5 मिनट के लिए रुक सकते हैं, अलाउड। स्वर्ग वाले जीवन में नॉट अलाउड। सुंदर जीवन में यहाँ बैठे इनको कहा आपको पता है वो बहन ने क्या किया, इतनी सी बात अलाउड। स्वर्ग वाले जीवन में नॉट अलाउड। तो अब हमें डिसाइड करना है हम कौन से जीवन में हैं और बाबा कौन से जीवन बनाने आए हैं। बाबा ने हमें ज्ञान किस लिए दिया? बाबा ने हमें ज्ञान किस लिए दिया? बाबा ने हमें ज्ञान हमारे जीवन सुंदर बनाने के लिए नहीं, सृष्टि को स्वर्ग बनाने के लिए दिया। सपोज कोई मुझे ये फूल दे और कहे इस फूलों को लो और इस स्टेज को डेकोरेट करो। आज प्रोग्राम है, स्टेज को डेकोरेट करना है, तो स्टेज को डेकोरेट करने के लिए मुझे ये फूल दिए और मैंने क्या किया, अरे वाह मेरे फूल बन गए, मेरे को मैं उसी के साथ खेलते रह गई। फूल मेरे लिए नहीं मिले थे, फूल मुझे खुश होने के लिए नहीं मिले थे, फूलों के साथ खेलने के लिए मुझे फूल नहीं मिले थे, इस स्टेज को डेकोरेट करने के लिए वो फूल मिले थे। तो अगर मुझे किसी ने ये फूल दिए स्टेज को डेकोरेट करो और मैं सिर्फ फूल को लेके खुश हो गई, तो मैं देने वाले के साथ क्या कर रही हूँ? मैं क्या कर रही हूँ? चीटिंग। उसने किस काम के लिए फूल दिए और मैंने फूल के साथ सिर्फ क्या कर दिया? बाबा ने ज्ञान किस लिए दिया? बाबा ने कहा इस दुनिया को डेकोरेट करना है, बहुत गंदी हो गई है, बहुत मैली हो गई है, बहुत दुखी हो गई है, इसको पूरा चेंज करना है। हमने उस ज्ञान को लेकर सिर्फ क्या किया? अपनी जीवन अच्छी बना ली। चीटिंग है ना, चीटिंग है ना। और फिर ये सब कुछ करके हम उसको पूछते हैं बाबा सत्य कब आएगा? मतलब जिसने मुझे फूल दिए, उसने दिए स्टेज डेकोरेट करने के लिए, मैं फूलों के साथ खेल रही हूँ और खेलते खेलते हर 6 महीने बाद उसको पूछती हूँ भाई साहब स्टेज कब डेकोरेट हो जाएगा? वो कहेगा किसका काम था डेकोरेट करने का? आपका काम था। उसका काम क्या था? फूल देना। डेकोरेट करना किसका काम था? हमारा। डेट किसको किसको पूछनी चाहिए? किसे किसको डेट पूछनी चाहिए? उसको मुझे डेट पूछनी ना कब होगा डेकोरेट, मैं उसको पूछती हूँ कब होगा डेकोरेट। बाबा का काम क्या था? ज्ञान देना। हमारा काम क्या था? ज्ञान से अपने संस्कारों को सत्युगी बनाना। सिर्फ थोड़ा सा अच्छा करना नहीं, थोड़ा अच्छा करना और सत्युगी बनाने में बहुत फर्क है। क्योंकि जब तक हमारे संस्कार सत्युगी नहीं बनेंगे, ये संसार सत्युग नहीं बनेगा। हम अपने जीवन से सिर्फ खुश हैं। इसीलिए बाबा मुर्गी में कहता है आपको सुनाई नहीं देता जो मुझे सुनाई देता है। हमें नहीं सुनाई देता क्योंकि हमारी लाइफ तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। हमें क्या फर्क पड़ रहा है दुनिया में कौन रो रहा है, किसके घर क्या हो रहा है, कौन चिल्ला रहा है। हम अपनी लाइफ में खुश हैं। वो नहीं करता, वो क्या कर रहा है? वो सबकी सुन रहा है और वो उससे मांग रहे हैं कि ठीक करो हमारी जीवन। वो उससे मांग रहे हैं कि हमें मुक्ति दो। और वो सब करने के लिए वो किस पर वेट कर रहा है? और फिर बाबा मुरली में कहता है ना, करोगे भी आप ही। अब आप सोचो वो भाई साहब जिन्होंने फूल दिए देकर वो वहीं बैठे हैं साइड में कुर्सी में और सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कभी तो जागेगी, याद करेगी कि डेकोरेट करना मेरा काम था। और वो कुछ नहीं कर सकते, उनको
वहाँ बैठकर सिर्फ वेट करने आए और फिर वो बीच में मुड़कर मेरे पास देखते और कहते बहन करना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि आपको चुना गया है स्टेज डेकोरेट करने के लिए, तो मैं किसी और को भी फूल नहीं दे सकता। मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, आपका इंतज़ार कर सकता हूँ कि आप कब स्टेज को डेकोरेट करोगे। और मैं खेलते खेलते बीच में कहती भाई साहब क्या हुआ, अभी तक डेकोरेट नहीं हुआ। हम एग्जैक्टली यही कर रहे हैं और ये करते करते 80 साल बीत गए। पिछले हफ्ते हमने सेलिब्रेट भी कर दिया और ऐसे तो हम पता नहीं कितने साल सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जीवन ही सेलिब्रेशन है। लेकिन हमने अपना पर्पस, बाबा का कार्य, बाबा ने हमें अपने कार्य के लिए चुना ना, लेकिन कार्य याद रहना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट सामने। तो एम ऑब्जेक्ट के चित्र में हैप्पी जीवन नहीं है, एम ऑब्जेक्ट के चित्र में लक्ष्मी नारायण है। एम ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा और हमने अपना एम ऑब्जेक्ट क्या बना दिया, छोटा सा। सब ठीक है, मेरा गुस्सा खत्म हो गया, ये हो गया, ये गया, जीवन बहुत बढ़िया है, चल। ऐसे करते करते तो और 20 साल बीत जाएंगे। आज हमने 80 ईयर सेलिब्रेट किए, फिर हम 100 ईयर सेलिब्रेट कर देंगे। सत्य कब आएगा? सत्य कब आएगा? जब हम पहले दिन सेंटर पर आते हैं या प्रदर्शनी में जाते हैं तो हमें बहनें क्या समझाती हैं कि फिर भगवान आया हुआ है, आप भगवान का ज्ञान सुनेंगे तो आप सतयुग में जाकर देवी देवता बनेंगे। राइट है बात? हाथ उठाओ, राइट है बात, वेरी गुड। भगवान आया हुआ है, आप उसका ज्ञान रोज सुनेंगे तो आप सतयुग में जाकर देवी देवता बनेंगे। राइट? अगर ये राइट है मतलब सतयुग आएगा और जब सतयुग आएगा उसमें हम क्या बन जाएंगे? देवी देवता बनेंगे। ये राइट है या ये राइट है कि जब हम देवी देवता बनेंगे तब सतयुग आएगा? दो बातें अलग अलग हैं। एक है जब वो मकान बन जाएगा हम उसमें रहने चले जाएंगे, और एक है जब हम वो मकान बनाएंगे उसके बाद हम उसमें रहने जाएंगे। सतयुग बनेगा, आएगा और हम देवी देवता बन जाएंगे, या हम देवी देवता बन जाएंगे तो सतयुग आएगा। तो अभी हमें मालूम है क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? हमने सोचा रोज मुरली पढ़ो, रोज योग करो, बाहर का खाना वाना नहीं खाओ, सतयुग आ जाएगा। और जिस दिन वो आ जाएगा हम क्या बन जाएंगे? क्यों नहीं आया फिर वो क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? सतयुग मतलब क्या? जैसे संस्कार वैसा संसार। कलयुग, कलयुग कैसे बना? किसी ने बनाया थोड़ी आके कलयुग। और पुरानी बात भी क्यों? पिछले 10 साल में और अभी में फर्क, समाज के अंदर, समाज में फर्क। वो फर्क बनाया किसने? वो फर्क बनाया किसने? हमने। तो जब हम यहाँ कुछ करेंगे यहाँ अपने आप हो जाएगा। राइट? तो हम संस्कार बदलेंगे, संसार अपने आप बदल जाएगा। सतयुग बनाएगा कौन? कैसे बनाएंगे? सतयुगी संस्कार बनेंगे, उसके बाद सतयुगी संसार आएगा। कलयुग के हिसाब से अपने संस्कार नहीं चेक करने कि मैं बहुतों से बहुत अच्छा हूं। कलयुग के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। अपना कंपैरिजन किसके साथ करना है?
वो एम ऑब्जेक्ट जो बाबा बोलता है सामने फोटो रखो। हम अपने आसपास के लोगों को देखते रहते, ये कितना गुस्सा करते हैं, मेरा तो गुस्सा खत्म। उनके साथ भी कंपैरिजन करना, वो फोटो को देखना और कहना ओ इनका चेहरा कैसा है, मेरा कहाँ तक पहुंचा। कंपैरिजन उसके साथ करना है ना जो बनना है, जो पीछे छोड़ा है उसके साथ नहीं कंपैरिजन करना है। सारी दुनिया भी देवियों का आह्वान कर रहे हैं और देवी देवताएं हम अभी भी हाथ उठा रहे कि हमें गुस्सा आता है। इसीलिए तो शास्त्रों में देवी देवताओं की गुस्से की कितनी कहानियां हैं, क्योंकि देवी देवताएं अभी तक क्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। जब तक हमारे अंदर थोड़ा भी 0.1% भी कलयुगी संस्कार रह जाएगा, तब तक सद्गुण नहीं आएगा। संसार कोई और नहीं बनाता है, यहाँ जो बनेगा वो यहाँ बन जाएगा। आज दुनिया में डिप्रेशन कॉमन, डिवोर्स कॉमन, लेकिन ये कॉमन कैसे हुए? किसी एक ने किया। डिवोर्स किसी एक ने कभी किया होगा ना, वो एक के करने से आज वो नॉर्मल हुआ। तो कोई परिवर्तन लाता है, दूसरे उसको कॉपी करते हैं, फिर सृष्टि पर उसका प्रभाव पड़ता है, फिर बहुत लोग उसको करते हैं, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। हम अपने घर में वो एक होंगे जो सत्युगी संस्कार क्रिएट करेंगे, लोग हमें कॉपी करेंगे, हमारा प्रभाव वायुमंडल पर पड़ेगा, दूसरों के संस्कार भी बदलेंगे, संसार बदल जाएगा। 4 दिन बचे। अगर ये 4 दिन में भी देवी देवता गुस्सा छोड़ दें, तो दुनिया वाले जिसको बुला रहे हैं वो क्या हो जाएगा? दुनिया वाले याद कर रहे हैं कितने प्यार से आपको बुलाते हैं सबको, तो वो साक्षात्कार करना चाहते हैं कि एक क्षण भी उसका साक्षात्कार हो जाए। क्या साक्षात्कार हो सकता है? क्या साक्षात्कार हो सकता है? देवियों का साक्षात्कार हो सकता है? कैसे होगा साक्षात्कार? साक्षात्कार कैसे होगा? बाबा ने एक रोटी में कहा, अब अंत में फिर से साक्षात्कार होना है। आदि में भी साक्षात्कार हुआ, अंत में भी साक्षात्कार होगा, लेकिन आदि और अंत के साक्षात्कार में डिफरेंस होगा। आदि में साक्षात्कार क्या हुआ कि देखा तो श्री कृष्ण दिखाई दिया, देखा तो सतयुग का महल दिखाई दिया। क्योंकि आदि में ज्ञान नहीं था, तो साक्षात्कार किस चीज का होगा? जो दिखता है। शुरू में कोई भी चीज मोटी होती है, धीरे धीरे वो चीज क्या होती जाती है? सूक्ष्म बनती है। शुरू के फोन कैसे थे, अभी फोन कैसे है? शुरू का टेप रिकॉर्डर कैसा था, अभी का टेप रिकॉर्डर कैसा है? तो पहले चीज कैसी होती है? मोटी होती है, बड़ी होती है। धीरे धीरे वो चीज क्या होती जाती है? सूक्ष्म। जितनी वो सूक्ष्म उतनी वो महंगी आज, जितनी वो सूक्ष्म उतनी वो महंगी। तो शुरू में जो साक्षात्कार वो मोटे मोटे साक्षात्कार, मोटे मोटे मतलब एकदम से श्री कृष्ण ने दिखाई दे गया, मोटा, उसको बिलीव करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, दिख गए, महल ही दिखाई दे गए, ज्ञान नहीं था। तो जो दिखा उस पर निश्चय। अंत में साक्षात्कार किस चीज का होगा? अंत में साक्षात्कार क्या होगा? फिर से सबको देवी देवताएं दिखाई देंगे। मोटा मोटा मतलब कुछ दिखाई देना, सूक्ष्म मतलब कुछ फील करना। अब अंत में जो साक्षात्कार होंगे वो किस चीज के होंगे? फिर वो था देवी देवताओं का चित्र दिखाई देना। अंत तक आते आते देवी देवताओं के चरित्र दिखाई देने चाहिए। चित्र देखना, मोटा मोटा साक्षात्कार।
चरित्र देखना, सूक्ष्म साक्षात्कार। तो बाबा ने मोदी में कहा कि अब ऐसा समय आएगा कि आप साधारण रूप में होंगे, पुराने शरीर में होंगे, लेकिन आपको जो देखेगा उसको फील होगा ये देवी देवता है। देवी देवता दिखाई नहीं देंगे हम, लेकिन हमारी एनर्जी कैसी वाली होगी? हमारी एनर्जी देवी देवताओं की होगी। और उस मुरली में बाबा ने कहा माता घर पे पोछा लगा रही होगी और घर के लोग कहेंगे ये तो देवी है। मतलब कर्म कितना साधारण, वस्त्र कितने साधारण, शरीर कितना पुराना, लेकिन दिखेगा क्या? मतलब क्या होगा? उसकी वायुमंडल आभा मंडल पे जो असर दबेगा वो आभा मंडल से लगेगा ये देवी है। ड्रेस नहीं चेंज होगी, शरीर नहीं चेंज होगा, लेकिन क्या चेंज होगा? आपको कुछ चाहिए भाई साहब? बाहर जाओ, जाओ जल्दी बनाओ। देवी देवताओं के सर के पीछे कौन से रंग का ताज? कौन से रंग का ताज? व्हाइट। हमारे सर के पीछे कौन से रंग का ताज? चलो ड्रॉ करो अपने सर के पीछे कौन से रंग का ताज दिखता है? आज विज्ञान के पास मशीन है जिससे सर के पीछे के ताज का रंग दिखाई देता है और उसकी फोटो आती है। तो हर एक अपने आप से पूछा अगर मेरी फोटो अभी खींचे तो कौन से रंग का सर्कल आएगा पीछे? व्हाइट सर्कल है। हाथ उठाओ, किस किस का सर्कल व्हाइट है? मेरा तो नहीं। देखते ना कि नहीं, अगर व्हाइट हो जाता तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं हम कुछ भी कह सकते। व्हाइट सर्कल मीन्स क्या? देवी देवता। देवी देवता मतलब जिनके एक भी संकल्प में, व्यवहार और बोल नहीं, एक भी संकल्प में, और बाबा कहते हैं स्वप्न में भी नहीं, थोड़ा भी कुछ काला नहीं हो सकता। अभी तो हम गुस्सा भी कर रहे हैं, है ना? तो हमारा सर्कल काला नहीं होता, लेकिन हमारा सर्कल व्हाइट भी नहीं है अभी। तो हमारा सर्कल कहीं येलो के आसपास आकर पहुंचा होगा, अगर ज्यादा डार्क नहीं है। ये चेकिंग तो हर एक को अपनी करनी पड़ेगी। कितना किसी के प्रति कुछ पकड़ के रखा है, कितनी पुरानी बातें पकड़ के रखी है, कितनी छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ हो जाती है, कितनी दूसरे के प्रति घृणा तक हो जाती है। ये जो वाइब्रेशन जिसके अंदर होगी उसका सर्कल कैसा हो जाएगा, है ना? वो डार्क की तरफ जाएगा। हमें अपना सर्कल कहाँ लेकर जाना है? व्हाइट की तरफ लेकर जाना है। अब सारा दिन मुझे चेक करना है कि मेरी कोई थॉट ऐसी ना हो जिससे सर्कल, क्योंकि जिस क्षण हमारा सर्कल पूरा व्हाइट हो जाएगा तब हम सृष्टि पर क्या लेकर आएंगे? तब हम सत्य लेकर आएंगे, क्योंकि तब देवी देवताएं रेडी हो जाएंगे। अब अपनी चेकिंग करते हैं क्या क्या हमारे अंदर है जिसके कारण हमारा सर्कल व्हाइट नहीं है। आप बताओ क्या क्या हमारे अंदर जिसके कारण सर्कल व्हाइट है। इसे मोटा मोटा दूसरों का नहीं, अपना बताने। ये ज्ञान तो सबके पास है हमारे पास, ऐसे नहीं, अपनी चेकिंग मेरे अंदर क्या क्या है जिससे मेरा सर्कल व्हाइट नहीं है। अभी क्या है? एंगर है, गुस्सा है, और ईर्ष्या है, और जल्दी
जल्दी फीलिंग आ जाती है और प्योरिटी भी कम है और पेशेंस भी नहीं है। हाँ। सोचो कभी दिखे देवी देवता जल्दी जल्दी करो, कैसा लगता है? आजकल कोई भी चीज की ना आदत पड़ जाती है, कुछ भी करते हैं ना हम दूसरों को जल्दी करो जल्दी करो। गाड़ी में निकाल रहे भैया जल्दी करो, गेट खोलो जल्दी करो, वर्ड है शब्द है, आदत बन जाती है। और जब भी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं हमें याद रखना पड़ेगा हम कलयुग को और स्ट्रांग बना रहे हैं। अगर मुझे स्टेज डेकोरेट करने के लिए चुना गया हो, मैं डेकोरेट तो नहीं कर रही लेकिन और गंदा कर रही हूँ अच्छे से, तो फिर तो डेकोरेशन बहुत दूर की बात। अगर हम स्टेज को डेकोरेट नहीं करें लेकिन कम से कम हम उसको मैला तो नहीं करें, और जो मैला नहीं करेगा वो ऑटोमेटिकली डेकोरेट कर रहा है। तो हर क्षण में या तो हम कलयुग में हो सकते हैं या हम सतयुग में हो सकते हैं, बीच में कुछ नहीं है। या तो हम यहाँ अशांत हैं, परेशान हैं, यहाँ हम बिल्कुल एकाग्र हैं तो हम दिव्य हैं। तो जैसे यहाँ कुछ हिला, कोई सोच चली, किसी का संस्कार देखकर फीलिंग आई, ये ऐसा क्यों, तो मतलब मैं कौन से युग में पहुंच गई? कलयुग। अगर पहुंच भी गए तो ज्यादा देर तो नहीं बैठने का ना, फिर वहां पे ज्यादा देर कैसे बैठ सकते हैं? क्योंकि जितनी ज्यादा देर हम वहां बैठेंगे हम उस युग को क्या कर रहे हैं? और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। सोचो बाबा हमें देखता होगा तो क्या बोलता होगा? ये कलयुग को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। मैंने इनको सतयुग को बनाने के लिए चूज किया था। तो पुराने जीवन जीने के तरीके क्यों हम कलयुग की साइड पे चले जाते हैं? क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं, और जब हम कलयुग में रहते हैं तो वातावरण, वायुमंडल, वाइब्रेशन, उसका असर हम पर हो जाता है। लेकिन जब असर हम पर हो तो भी हमें देखना चाहिए ना, ये क्या मैं कर रही हूँ, किधर कौन से युग का ये है, और फिर फटाफट अपने आप को उससे बाहर निकालना है। मैं सिंपल चीज आपसे पूछती हूँ, जब से ये फोन हमारे हाथ में आए, यूजफुल चीज है, बड़े काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं इससे, लेकिन जब देखो फोन से फोटो खींचना, इसकी फोटो खींचना, उसकी फोटो खींचना, प्लीज मेरे साथ फोटो खींचो। फोटो खींचना किसका फैशन है? क्या देवी देवता एक दूसरे के साथ खड़े होकर फोटो खींचते होंगे? क्या लगता है? सोचते हैं ना, सोचेंगे, गैस करेंगे, हमसे तो देखना नहीं सकते हो कैसा। क्या देवी देवता बैठ के बोलेंगे सेल्फी लेते हैं? नहीं। एंड फिर भी हमें चेकिंग करनी है, तो हमें पता है कि बाबा ने कहा फोटो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो हमें बाबा ने क्या कहा वो भी पता है। क्यों बाबा ने कहा फोटो नहीं चाहिए? क्योंकि बाबा चित्र से हमें दूर कर रहे हैं। लेकिन हम तो नहीं आज फोटो खींचने को रॉन्ग मानते हैं, ये हम कलयुग के स्टाइल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सतयुगी होगा तो वो क्या करेगा? वो कहेगा फोटो नहीं चाहिए। इससे अच्छा हम बैठ कर क्या करें? एक दूसरे की वाइब्रेशन को फील करें, इस क्षण को ब्यूटीफुल बनाए। फोटो क्या खींचनी है, लेकिन सब लोग खींचते हैं ना हमारे आसपास, सब लोग खींचते हैं। फिर हमने देखा सेंटर पे भी खींचते हैं, फिर तो ठीक ही होगा ना। खुद चेकिंग करनी है। कोई एक अगर कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सत्यों के संस्कार हो गया, क्योंकि एक करता है, 5 कॉपी करते हैं एंड बहुत जल्दी वो नॉर्मल हो जाता है। और जब नॉर्मल हो जाता है, जो एक नहीं करेगा वो अब नॉर्मल लगेगा। अजीब है, ये करते हैं कि फोटो नहीं खींचते, तो फिर जो सत्यों के कर रहा है वो ही अजीब लगने लग जाए। इसलिए सूक्ष्म में अपनी चेकिंग, कि जो
सब कर रहे हैं, वैसे भी जो कलयुग में सब कर रहे होंगे वो हमारे लिए राइट नहीं हो सकता। दिन और रात का युग का अंतर है। जो रात में लाइटें ऑन करते हैं वो राइट है, वो तो रात में वो तो सारी लाइट्स ऑन करेंगे। और दिन में कोई लाइट ऑन करे तो दिन में कोई लाइट ऑन करे तो क्या कहेंगे उसको, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट क्यों कर रहे हो जब इतनी अच्छी लाइट है। तो जो चीज रात को सही है वही चीज दिन को वेस्ट ऑफ एनर्जी है। फोटो खींचना बहुत छोटी बात है, लेकिन फोटो खींचना और उससे खुश होना ये कलयुग के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके पास खुशी के और कोई तरीके भी तो नहीं है। अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो वो तो बिल्कुल ही नीरस हो जाएंगे फिर, तो वो छोटी छोटी ऐसी चीजें करें, कुछ तो खुशी रहेगी। तो कलयुग में जो है उनके लिए फोटो खींचना बिल्कुल राइट है, लेकिन सतयुग में जो है उनके लिए फोटो खींचना वेस्ट ऑफ एनर्जी है। क्योंकि चित्र खींच के फोटो खींच के वो क्या कर रहे हैं, फिर किसी ना किसी के देहभान में आते हैं। तो जो कलयुग के लिए राइट है वो सतयुग के लिए एनर्जी वेस्टर है। और अगर हमें सतयुग में जाना है और हम एनर्जी वेस्टर कर रहे हैं तो फिर हम सतयुग में नहीं पहुंचेंगे। और फोटो खींचना तो कितनी छोटी बात है, हम तो बहुत सारे और एनर्जी वेस्टर करते हैं। तो जीवन ऐसे ही सिर्फ मौज में चलने के नहीं है, इसका बहुत बड़ा काम रुका हुआ है ना। और दिन ब दिन क्योंकि वो काम पूरा नहीं हो रहा, दुनिया वालों का रोना बढ़ता जा रहा है। आपको लगता है बाहर की दुनिया में रोना बहुत बढ़ चुका है पिछले कुछ साल, बहुत सारा इतना कॉमन हो गया है अकाले मृत्यु होना। आप सोचो उस पेरेंट की जीवन जिसका बच्चा जाता है, उसके बाद उसका जीना कोई उसके लिए वैल्यू नहीं रखता, लेकिन उसको जीना है, बाकी परिवार के लिए जीना है, दूसरे बच्चे के लिए जीना है, लेकिन वो खुश जीवन नहीं रह पाता। ऐसे कितने दुख हैं, कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही, कोई रिश्ता है जो ठीक नहीं हो रहा, बाकी तो और प्रॉब्लम्स अलग। तो बाबा को इन सब के दुखों को दूर करने के लिए बाबा हमें बार बार पूछता है क्या प्रोग्राम है, कब तक पूरा करना है हमने काम अपना, पूछता है ना बाबा। बाबा आता है, हम कहते हैं आज मुरली में क्या सुनाया, आज तो मुरली बहुत छोटी थी, कितने लंबे सुनाए, कितनी लंबी मुरली है उससे मैटर नहीं करता। उस मुरली से एक पॉइंट लेकर भी हमने क्या मिरेकल क्रिएट किया वो मैटर करता है। तो देवी देवताएं अगले 4 दिन तक देवी देवताएं जैसे रहेंगे, देवी देवताएं जैसे रहेंगे, सब छोटी छोटी बातें पता है कि सर्कल को वाइट नहीं होने देते। इसने मुझसे ठीक से बात नहीं की, अब मुझे क्या करना है, ये बहन ने मुझसे ठीक से बात नहीं की, अब मुझे क्या करना है। हाँ जी बोलो, हाँ जी क्या नॉट अलाउड, उसको अलाउड, मुझे क्या करना है, उसने ठीक से बात नहीं की, मुझे क्या करना है, वो उसका पार्ट है, मुझे और अच्छे से बात करनी है। अच्छा, फिर मैंने और अच्छे से बात की, उसने फिर भी बात नहीं की, वो उसका पार्ट है जी, उसका कुछ नहीं, मुझे क्या करना है। फिर मैंने और अच्छे से बात करनी है, फिर उसने तो बुरी तरह से भी बात कर दी, अब मुझे क्या करना है। पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है। फिर उसने बहुत बुरी तरह से बात की, फिर मुझे क्या करना है। शांत तो रहना है, लेकिन उसके साथ व्यवहार कैसा करना, अच्छे से करना है। कितनी बार अच्छा करूँ करते रहना, मैं कितनी बार अच्छा करूँ। कलयुग में
एक दो बार ही करना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा ताकत कलयुग वाली आत्माओं के पास नहीं है। अगर ज्यादा झुकते तो टूट ही जाएंगे। तो कलयुग में गिनती करना अलाउड है कि मैंने एक बार प्यार से बात की, 2 बार प्यार से बात की, 3 बार प्यार से बात की, बस। कितने बहने होते कहते बस, सभी कितना सहन करने का उसके बाद मैं बस आप और मत सहन करो, टूट जाते। क्योंकि कलयुग में बहुत कुछ हो रहा है, कितना सहन करेगा कोई, ताकत भी तो नहीं है उसके पास सहन करने के लिए। तो अगर अपनी ताकत से ज्यादा सहन किया तो टूट जाते हैं। कोई चीज में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा भरते जाओ तो वो चीज क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो कलयुग में है तो 1-2 बार ही प्यार से बात करना, उसके बाद क्या करना, छोड़ देना, बात नहीं करना। लेकिन सतयुग में तो फिर कितनी बार प्यार से बात करना, गुस्सा ही नहीं आना दीदी। सत्योगी आत्मा गिनेगी नहीं मैंने कितनी बार अच्छे से बात की, क्योंकि सत्योगी आत्मा को उसके अलावा कुछ और आता नहीं है ना। कलयुग में है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, अच्छे से बात करना, बात ही नहीं करना, या फिर उसका जवाब उसी की तरह उसको वापस देना। 3 ऑप्शन। ये कलयुग में 3 ऑप्शन। सत्युग में कितने सारे ऑप्शन, एक ही ऑप्शन। जिसके पास एक ही ऑप्शन होता है वो गिनती नहीं करता, जिसके पास 3 ऑप्शन होते हैं वो सोचता रहता है ये ऑप्शन नहीं, अब मैं ये ऑप्शन चूज करूंगी। नहीं, एक ऑप्शन मतलब दूसरी किसी चीज का ध्यान ही नहीं है। सत्युग वाली आत्मा के पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि बात करना बंद करो, और ये तो सपने में भी नहीं है कि गलत तरह से वापस बात करो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो सत्युग वाली आत्मा के पास एक ही ऑप्शन है कि मुझे तो सिर्फ कैसे बात करना आता है, और कहां से, अंदर से। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपनी वाइब्रेशन को क्या करते जाएंगे। लेकिन उसने मेरे बारे में बुरा भी फैलाया, अब क्या करूं। उसने सबको जाकर ऐसे 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 बैठकर सारे रिश्तेदारों को, मोहल्ले में पड़ोसी को, मेरी बहू को, सबको जाकर मेरे बारे में गलत बोला। अब क्या करूं। ज्ञान नहीं, अभी सीधा बताओ उनसे मैं क्या करूं। ज्यादा ज्ञान भी नहीं सोचने की अभी जरूरत है। ड्रामा है, उसका पार्ट है, ये सब किसके, ये सब ज्ञान इसलिए चाहिए होता ताकि हम, अभी तो वो स्टेज भी क्रॉस हो जानी चाहिए। ड्रामा है, पार्ट है, संस्कार है, तो मालूम है रोज रोज थोड़ी रिवाइज करना उस बात को। ड्रामा है, पार्ट है, संस्कार है, वो किस लिए था ज्ञान, कि ये ज्ञान लो और अपने व्यवहार को क्या करो, चेंज नहीं करना। जैसे हो प्यारे वैसे ही प्यारे रहना। लेकिन अब तो वो ज्ञान फिट हो गया ना। जब फिट हो गया तो उसका सोचना भी जरूरी नहीं है। अब तो प्यार से बात करना, वो शुभ भावना उसके लिए रखना, और जितनी बार चाहे उतनी बार झुकना, और झुकने की गिनती नहीं करना। और सामने वाला कैसा भी ट्रीट करे, ये भी नहीं बैठ के सोचना उसका पार्ट है, तो क्या पता ही हो, तो उसमें क्या सोचना है। अब मुझे दूसरों का पार्ट भी नहीं देखना, मेरा पार्ट क्या है। जब हम ये थॉट क्रिएट करते हैं ना, उसका पार्ट है, तो भी कौन से वाइब्रेशन चलते हैं, ये उसका संस्कार है, तो कौन से वाइब्रेशन चले जाएंगे। उसके बारे में यहाँ सोचना ही नहीं, मेरा पार्ट क्या है। अब हमें अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाना है। मैंने 5 बार अच्छे से बात की, वो भी नीचे की वाइब्रेशन है। मेरे पास सिर्फ एक और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्योंकि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं सत्युगी आत्मा हूँ। अब संगम युग पर भी नहीं रहना, बहुत साल हो गए, क्योंकि संगम युग पर रहने से ना अलाउड हो जाता है इधर उधर घूमना, कभी कभी, तो फिर वो सत्युगी नहीं आ रहा। अब हमें एक ही युग में रहना शुरू करना है। अब हमें एक ही युग में रहना है। जब हम सब मिलकर एक ही युग में जीना शुरू कर देंगे, तब वो सृष्टि पर युग आएगा।
सपोज आज हमने यहाँ पर सत्युगी संस्कार भी नहीं क्रिएट किए पूरे और सृष्टि पर सत्युग आ गया, हम जा पाएंगे? हम जा पाएंगे? लेकिन हमने रोज मूवी सुनी, हम रोज 4 बजे सुबह उठे, लेकिन मैंने सत्युगी संस्कार नहीं क्रिएट किए। क्या ये पॉसिबल है कि रोज मूवी सुनकर और अमृत वेला भी करके और सब करके भी हम सत्युगी संस्कार नहीं क्रिएट करते? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है ना। हम सब प्रूफ है ना उसका, हमने अभी तक नहीं क्रिएट किए, सब रोज करके। तो अगर हमने वो सत्युगी संस्कार नहीं क्रिएट किए और सत्युग आ गया सृष्टि पर, हम जा पाएंगे? सिर्फ कौन जा पाएगा उधर? जिसने सत्युगी संस्कार क्रिएट किए हैं, वो भी उस संसार में फिट हो सकता है। विच मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन हाई है, वो ही हाई फ्रीक्वेंसी वाले स्थान पर जा सकता है। तो ये भी नहीं सोचना है, इसलिए बाबा कहते हैं कब आएगा, कब। बाबा बोलते हैं अगर आपने अभी शरीर छोड़ा तो आपकी गति क्या, मतलब आप सत्युग के लायक बने। आज से गुस्सा करना तो गुस्सा तो खैर नहीं भी इतना मोटा मोटा करते होंगे, थोड़ा भी ऐसे चिड़ करके भी बात है, वो भी गुस्सा है। जो कलयुग के लिए नॉर्मल है वो सत्युग के लिए नॉर्मल नहीं है। नहीं तो फिर वो देवी देवता वाली फीलिंग नहीं आएगी किसी को, और साक्षात्कार भी नहीं होगा, और हम में नहीं बनेंगे वैसे बात। तो वो थोड़ा सा चिढ़ के बात करना, थोड़ा सा इरिटेट हो जाना तो होंगे कभी, क्योंकि वातावरण का प्रभाव है, पुराना संस्कार है। लेकिन जब वो होंगे तब हमें इमीडिएटली क्या हो जाना चाहिए? रियलाइज, हाँ ये है चेंज। फिर से होगा, फिर रियलाइज नहीं है चेंज, तो कितना दिन लगेगा चेंज होने में? हम वो आत्माएं हैं जिनके अंदर बाबा का ज्ञान, प्योरिटी का बल कूट के भरा है। जिन आत्माओं के अंदर ये कूट के भरा होता है, वो जो डिसाइड करते हैं, वो कर सकते हैं। जैसे ये फोन है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दुनिया में तो उन्होंने ऑप्शंस यूज करने, लेकिन फोन को चार्ज ही नहीं किया। तो चार्ज नहीं किया तो वो फोन का कुछ नहीं कर सकते। हम बच्चों ने रोज क्या किया है? उस फोन को रोज चार्ज किया है, तो हमारा फोन तो चार्ज है। लेकिन चार्ज फोन में कौन सी चीज क्या यूज करनी है? अब मेरे फोन में इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे यूज ही नहीं करनी आती है, लेकिन फोन तो रोज चार्ज है। तो मुझ आत्मा के पास इतने सारे दिव्य संस्कार है, आत्मा रोज चार्ज भी है, लेकिन आत्मा उन संस्कारों को यूज ही नहीं करेगी, तो वो संस्कार कभी भी इमर्ज नहीं होंगे। तो हमें उन संस्कारों को इमर्ज करना है। बाबा कहते हैं इमर्ज करो, आपके अंदर वो संस्कार है। मतलब फोन में वो एप्लीकेशन है, फोन चार्ज भी है, सिर्फ उस एप्लीकेशन को क्या करना है? ऑन करो। दुनिया के पास फोन चार्ज नहीं है अभी, तो वो चाहे भी तो उस एप्लीकेशन को ऑन वो नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ज ही नहीं है। लेकिन हम तो रोज चार्ज करते हैं, तो थोड़ा सा भी चिड़चिड़ वाला भी नहीं, थोड़ा सा भी रफ बात करना नहीं, गुस्सा करना आत्मा की बैटरी को बहुत जल्दी घटाता है। क्योंकि गुस्सा जब हम करते हैं तो हम दूसरे को वो वाइब्रेशन भेजते हैं, और दूसरे का दर्द। कलयुग में गुस्सा करना अब बहुत रिस्की हो गया है, क्योंकि आत्माओं के अंदर सहन शक्ति नहीं है। आज आप किसी को भी जाकर पूछो, अगर आपको कोई डांटे तो आपको कितना टाइम लगता है बात को भूलने में? क्या लगता है लोगों को कितना टाइम लगता होगा बात को भूलने में? बहुत ज्यादा, मतलब कितना? देखो बहन कहती है लाइफ लॉन्ग। अब सोचो कितना रिस्की है। सपोज मैंने यहाँ से उसको डांट दिया सबके सामने,
बैठने का तरीका भी नहीं आता, कैसे बैठी हुई है, डांट दिया। कितना टाइम लगा डांटने में, 30 सेकेंड। तो मैंने सोचा मेरी बैटरी कितनी देर डिप्लीट हुई, 30 सेकेंड। लेकिन उसने डिसाइड किया मैंने लाइफ लॉन्ग बात नहीं भूलनी आपकी, मतलब लाइफ लॉन्ग मुझे क्या आने वाला है वहां से। तो बैटरी कितनी देर डिप्लीट हुई, लाइफ लॉन्ग। अब करते रहे मुरली और करते रहे योग। ये रिस्की है। क्यों सतयुग नहीं आ रहा? हम रोज सुबह अपने आप को चार्ज करते हैं, लेकिन जो जो हमने ऐसे कर्म कर दिए जो हमें डिस्चार्ज कर जाते हैं फिर। और यही इसका ऑपोजिट कि उसने गलती की, हमने कहा कोई बात नहीं, अच्छा वो भी उसने लाइफ लॉन्ग नहीं भूलना। और लाइफ लॉन्ग क्या देना है, लाइफ लॉन्ग क्या देना है। इसीलिए बाबा कहता है पुरुषार्थ का सहज से सहज तरीका, दुआएं दो दुआएं लो, हो गया काम। जैसे ही उससे दुआएं मिली, बैटरी क्या हो जाएगी, क्योंकि अगर दुआएं नहीं मिल रही तो उसका ऑपोजिट तो मिल ही रहा है। क्योंकि हर एक आत्मा से हमें एनर्जी मिल रही है, या तो अच्छी वाली मिलेगी या उसकी ऑपोजिट मिलेगी। अच्छी वाली मिली मैं आत्मा चार्ज, ऑपोजिट मिल गई मैं आत्मा डिस्चार्ज। सुबह उठकर योग करेंगे, बोली सुनेंगे, कितना चार्ज होते हैं, इतना से। हम सबको पता है कि अगर हम 1 घंटा योग में बैठते हैं, योग कितनी देर लगता है। ये नहीं गिनना कि मैं 1 घंटा योग में बैठी, योग कितनी देर लगा, कितनी देर लगता है वैसे, कितनी देर लगता है बताओ, कितना, 5 मिनट। अब 5 मिनट में 63 जन्मों की डिप्लीटेड बैटरी 5 मिनट में कितनी चार्ज होती होगी, इतनी सी। लेकिन अगर ये इतनी सी बैटरी भी सारा दिन में श्रेष्ठ कर्म करके दुआएं कमा लेना सबकी, तो ये इतनी हो जाएगी। और जब वो इतनी हो जाएगी तो कल उसका योग 5 मिनट की जगह 15 मिनट लगेगा। फिर वो इतनी चार्ज होगी, इतनी होगी, सारा दिन में और अच्छे कर्म करेगी और दुआएं धीरे 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 धीरे। लेकिन इतनी चार्ज, और दिन में अगर 2 बार भी गुस्सा कर दिया तो वो इतना चार्ज है। और फिर भी ऐसी आत्माओं को कर दिया जिन्होंने कहा मैं तो जीवन भर भूल लेने वाली। कलयुग में ऐसा होने वाला है, क्योंकि आत्माएं बहुत कमजोर है, उनको छोटी छोटी बात की बहुत फीलिंग आ जाती है। जब हम इतने ज्ञान के साथ कहते हैं कि हमें फीलिंग आती है, तो बाहर की दुनिया में क्या होता होगा। और फिर अगर मुझे किसी ने डांटा तो मैंने वो बात अपने तक नहीं रखी, मैंने इनको आगे कहा पता है वो आपकी बहन ने क्या किया। तो फिर और तो कम से कम 5-10 लोग हमें भेज रहे होते हैं बैटरी चार्ज कैसे, इसीलिए नहीं हो रही चार्ज। तो मुरली, अमृत वेला, प्योरिटी, भोजन, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट उसके बाद वो सब कुछ करके बैटरी को चार्ज करके सारा दिन श्रेष्ठ करो। हम अपना जब चार्ज टिक करते हैं, हम कहते हैं योग टिक, मुरली टिक, ट्रैफिक कंट्रोल टिक, भोजन टिक। वो सब चीजें क्या करने के लिए थी, वो सब चीजें थी फोन को चार्ज करने के लिए। लेकिन फोन को चार्ज करके सही तरह से यूज करेंगे तब तो कुछ काम आएगा। हम तो फोन को चार्ज करके ऑफ करके भी रख सकते हैं साइड पे, यूज तो किया नहीं किया ना यूज। तो सब कुछ जो बाबा ने मर्यादाएं दी, वो मर्यादाएं किसने दी है, आत्मा की बैटरी को चार्ज करो, फिर उस चार्ज को सारा दिन में यूज करो, यूज करके दुआएं कमाओ, दुआएं कमा के और भी चार्ज हो जाओ। लेकिन सुबह चार्ज हुए और सारा दिन में डिस्चार्ज हुए तो फिर वही खेल चलता है, बाल्टी भरी खाली भरी खाली भरी खाली। कितने साल लग सकते हैं, कितने साल लग सकते हैं, खेल नेवर एंडिंग है। लेकिन भरी और खाली नहीं हुई तो कितना टाइम लगेगा। तो
अब अटेंशन इस पे नहीं रखना कि मुझे रोज सुबह भरना है, क्योंकि वो तो हम कर ही रहे हैं, वो तो हमें करना ही है। लेकिन उसके साथ साथ ये अटेंशन कि मुझे सारा दिन में उसको खाली नहीं होने देना है और बाबा का मंत्र पकड़ के रखना है। बाबा बोलते हैं एक ही चीज करनी है, दुआएं दो बोलते जाएंगे। दुआएं दो मतलब हर एक के लिए मेरी सोच कैसे हो, प्योर। दुआएं कोई ऐसे बैठ कर नहीं देनी। कई बार हम कहते हैं सकाश दो, सकाश कितनी देर देंगे किसी को? हम कितनी देर सकाश दे सकते हैं किसी को? सपोज मैं योग में बैठी, इस बहन के साथ मेरा कुछ गड़बड़ है, तो मैंने कहा बाबा ने बोला सकाश दो, सब ठीक हो जाता है। तो मैंने सोचा रोज सुबह अमृत लेने के बाद इनको सकाश देंगे, 5 मिनट 10 मिनट, बहुत पावरफुल योग, पावरफुल सकाश दी, उधर तक पहुंचा। और सारा दिन में क्या भेजा? सारा दिन में अगर मैंने वही भेजा, वो ऐसे है, वो ऐसे है, ऐसे है, वो भी सकाश ही है। सकाश मतलब जो हमारे से निकलकर दूसरे को जा रहा है, वो सकाश है। वो सिर्फ सुबह का टाइम नहीं होता। मनसा सेवा सिर्फ सुबह और शाम नहीं होती, मनसा सेवा 24 घंटे चल रही है। मनसा सेवा मतलब जो मेरे मन पर है वो बाहर जा रहा है। तो अटेंशन सारा दिन की सोच और कर्म में कोई ऐसी बात ना आए जिससे मेरा सर्कल अभी डार्क भी नहीं, लेकिन येलो भी नहीं होना चाहिए। डार्क नहीं होगा, बाबा के बच्चों में सर्कल डार्क नहीं हो सकता, लेकिन येलो भी नहीं अलाउड ना, क्योंकि येलो सत्युग में नहीं जा सकता, वहाँ का कलर ही एक है, वाइट। हमारा सर्कल वाइट हो, उसके लिए हमारी हर सोच वाइट हो, हर बोल वाइट हो, हर कर्म वाइट हो, तो हमारा सर्कल वाइट हो। तो देवी देवता रेडी घर जाने के लिए वापस? क्या बनकर जाएंगे घर वापस? बिल्कुल, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई भी बात आए, चाहे सामने वाला कुछ भी करे, देवी देवता इस बॉल से बाहर कैसे निकलेंगे? पहले तो इस बॉल से बाहर निकाले, फिर देवी देवताओं की चप्पलें भी बाहर पड़ेंगी, फिर चप्पल भी पहने। सपोज किसी देवी देवता की चप्पल नहीं मिलती, तो वो क्या करेंगे? ना डिस्टर्ब होंगे, ना नाराज होंगे, और किसी और की चप्पल तो पहन के नहीं जा सकते। शांति वन में हम करते हैं ये बाबा मिलन के बाद, मेरी नहीं बन रही किसी और की, वो मेरी पहन